एक छोटे से गांव में रहता था रघु। पतला सा शरीर, आंखों में गहरा दाढ़। उसका घर मिट्टी का बना था, छत से पानी टपकता था और घर में थी सिर्फ एक ही रोशनी, उसकी बीमार मां कई महीनों से बिस्तर पर थी। दवाई के पैसे नहीं थे, घर में अनाज खत्म हो चुका था। रघु रोज काम ढूंढने निकलता, पर हर जगह यूं ठुकरा दिया जाता। उस रात जब मां ने हल्का सा हाथ पकड़कर कहा, बेटा भूख लग रही है, रघु का दिल टूट गया। उस रात रघु ने फैसला किया, वो चोरी करेगा, पर एक कसम के साथ। वो सिर्फ अमीर लोगों से चोरी करेगा और सिर्फ उतना ही लेगा जितना जरूरी होगा। गांव में एक अमीर दुकानदार था जिसकी दुकान में पैसा ही पैसा था। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे। रघु धीरे से दुकान के अंदर घुसा। दुकान के अंदर सोना, चांदी और कैश भरा हुआ था। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसने एक ड्रॉर खोला, बहुत सारा पैसा रखा था, पर उसने सिर्फ कुछ नोट निकाले, बस उतने जितने मां के इलाज के लिए काफी थे। बाकी सब वैसे का वैसा छोड़ दिया और एक छोटा सा कागज लिख कर रख दिया, मजबूरी है, माफ कर देना। फिर वो चुपचाप निकल गया। सुबह जैसे ही दुकानदार ने ड्रॉवर देखा, वो हैरान रह गया। पैसा कम था, लेकिन सोना, गहने सब सेफ थे और एक कागज पड़ा था। गांव वाले जमा हो गए, सब कहने लगे, चोर है, पकड़ना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार चुप था। उसने धीरे से कहा, यह आम चोर नहीं है। रघु ने मां का इलाज करवाया, पर शायद देर हो चुकी थी। एक सुबह मां ने उसका हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बैंड कर ली। रघु टूट गया। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया। उसने कसम खाई, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद दुकानदार को पता चला वो पैसा रघु ने लिया था, पर सिर्फ मां के इलाज के लिए। वो रघु के घर गया। उसने घर की हालत देखी और सब समझ गया। उसने रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चोर नहीं हो बेटा, तुम मजबूर थे, आज से तुम मेरी दुकान संभलोगे। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दाढ़ के नहीं, सुकून के। उस दिन के बाद गांव में कोई यूं से चोर नहीं कहता था, सब यूं से कहते थे, सूचा चोर, क्योंकि उसने साबित कर दिया चोरी हाथ से होती है, पर ईमानदारी दिल से। इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसे मजबूर बना देते हैं।